जी हाँ, सऊदी अरब में हाई अलर्ट है। पूरा सऊदी अरब रेड अलर्ट पर है। अब आपको लग रहा होगा लड़ने जाएगा सऊदी अरब। नहीं, रुक जाओ यार। इतनी औकात मोहम्मद बिन सलमान की फौज की होती ना भाई, तो कहानी कब की पलट जाती। मोहम्मद बिन सलमान तो वो हैं कि जो कत्लेआम कर रहा है उसी से मुलाकात कर रहे हैं, बाइडेन से मिल चुके हैं और इतने कत्लेआम के बाद ये कह चुके हैं कि हाँ ठीक है, इस जंग के बाद जो है हम बैठकर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की बातचीत फिर से शुरू कर देंगे। तो सऊदी अरब जो रेड अलर्ट पर है वो इसलिए कि यमन से हौथी सऊदी अरब को क्रॉस करते हुए इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हूथीस की मिसाइलें कहीं हमारे इलाके में गिर जाएं। इस वजह से सऊदी अरब ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर कर दिए हैं। तमाम उसके सैनिक इस वक्त जो किराए के सैनिक हैं वो पूरी तरह से रेड अलर्ट पर हैं। पहली बार ये आंकड़ा आया है, यहूदियों की मौत भी हुई है, तो उनके आंकड़े हैं 1538 इजरायली जो हैं इस पूरे वारदात में 7 अक्टूबर से अब तक खत्म हो गए हैं। वहीं अगर उधर देखा जाए तो फिलिस्तीनी 9000 लोग मारे गए हैं, 9000 सिविलियन मारे गए हैं फिलिस्तीन के, जिसमें से 40% सिर्फ बच्चे और महिलाएं हैं। मेरे दोस्तों, कतर ने इजराइल को झटका दे दिया। कतर से इजराइल ये चाह रहा था कि हमास के लीडरों को कतर अपने देश में रहने न दे। अब दोस्तों, कतर ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम नहीं ऐसा सोच रहे कि हम इसको हमास को अपने देश से निकाल दें और हमास पर कोई कार्रवाई करें या अपने देश में हमास के लीडरों को न रहने दें, क्योंकि हम ही तो बातचीत करवा रहे हैं, हम ही तो इजराइल और हमास के बीच मीडिएशन करवा रहे हैं और कैदियों की अदला बदली की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम हमास से क्यों कह दें कि भाई तुम हमारे देश से निकल जाओ, इससे तो बातचीत और बिगड़ जाएगी। इजराइल जो है 32,000 से ज़्यादा घर 7 अक्टूबर से अब तक गजा के अंदर निस्त नाबूद कर चुका है। मेरे दोस्तों, लेबनान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है। 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली ये क्लियर हो रही है कि उन्होंने कह दिया कि हम तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं कि लेबनान इस जंग में शामिल ना हो, मतलब लेबनान जंग में शामिल ना हो। दूसरी बात, उन्होंने हिजबुल्लाह का समर्थन कर दिया। हिजबुल्लाह के बारे में कहा कि हिजबुल्लाह जो भी कर रहा है वो बड़ा संभल कर, सोच समझ कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद ईरान की सरकार के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अमेरिका के ऊपर जो सीरिया में, इराक में और तमाम जगह हमले बढ़ गए हैं, इसकी वजह खुद अमेरिका की गलत पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका ऐसे समय में भी इजराइल का साथ देता है। अमेरिका की घटिया पॉलिसी की वजह से आज उसकी हालत ऐसी है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने साफ कहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। अगर जंग रुकी तो हमास के लड़ाकों को और भी ताकत मिलेगी और वो और मजबूत हो जाएंगे। अपनी ही गवर्नमेंट में ब्रिटेन इमरजेंसी रेस्पॉन्स कमेटी के साथ मीटिंग करने वाला है अपने ही देश में। वो ये सवाल करेगा और वो ये प्लान करेगा कि कैसे ब्रिटेन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में निकली गई भीड़ को और प्रदर्शन को रोका जा सके। वही मेरे दोस्तों, ब्रिटेन ने यह भी कहा है इजराइल से कि हम चाहते हैं कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ना करे और हम ये चाहते हैं कि इजराइल ये जंग जीते। इजराइल की आईडीएफ ने कहा है कि हमने कुछ ही दिनों में हमास के 600 मिलिट्री साइट्स पर निशाना दागा है और हमारा प्लान है गाजा के अंदर लगातार ऑपरेशन को बढ़ाना। तो दोस्तों, गाजा पर कब्जा करना ही इनका मकसद था। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी खबरों और बड़ी जानकारी के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।